हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई सीरीज सिंगल पापा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है गौरव से, जो आज अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाला था। एक्चुअली गौरव चाहता था कि उनका एक बच्चा हो, लेकिन उसकी वाइफ अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं थी। अब जज उनसे पूछता है कि आखिर वो डिवोर्स क्यों ले रहे हैं, तो गौरव उन्हें यही बताता है कि उसे बच्चा चाहिए, लेकिन उसकी वाइफ को बच्चा नहीं चाहिए। तो वही गौरव की वाइफ का कहना था कि उसे बच्चा इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि गौरव अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाएगा। एक्चुअली गौरव अपने पापा के वाइन शॉप को ही संभालता है, यानी कि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। साथ ही वो कहती है कि गौरव खुद का भी ठीक से ध्यान नहीं रख पाता। अब ये सुनकर गौरव कहने लगता है कि उसके दोस्त को जब बच्चा हुआ था तो उसने काफी अच्छे से बच्चे को संभाला था, इसलिए उसे लगता है कि वो अच्छे से संभाल पाएगा। लेकिन दोनों इस बात पर एग्री नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका डिवोर्स हो जाता है। जिसके बाद कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है और हम गौरव को देखते हैं जो जॉगिंग पर गया था, लेकिन सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। ये बात गौरव को समझ नहीं आती। एक आंटी गौरव से कहती है कि गौरव तो काफी छुपा रुस्तम निकला। अब ये सुनने के बाद गौरव फिर भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो घर आकर अपने मॉम डैड को बताने लगता है कि सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे, बट उसके मॉम डैड उसे कुछ भी नहीं बताते। तभी वहां पर गौरव की छोटी बहन निम्मो आती है, जो कि गौरव को बताती है कि गौरव की शादी के लिए उसकी मॉम ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया है। जो देखकर गौरव काफी हैरान था और वो अपनी माँ से कहता है कि वो शादी वगैरह नहीं करना चाहता, क्योंकि अब वो इस सबसे पक चुका है। इसलिए वो अपनी माँ से कहता है कि वो इस ऐड को जल्दी से जल्दी हटवा दे। जिसके बाद गौरव अपने फ्रेंड पवन के साथ एक पब में जाता है, जहाँ पर एक लड़की बार बार गौरव को ही देखे जा रही थी। ये देखकर पवन गौरव से कहता है कि अब तो गौरव आजाद है, इसलिए वो थोड़ा सा एंजॉय कर सकता है। अब ये सुनने के बाद गौरव जाकर उस लड़की से बात करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों गौरव की कार में रोमांस करने आते हैं। अब वो दोनों रोमांस स्टार्ट ही करने वाले थे कि तभी एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, और गौरव जब पीछे देखता है तो उसकी कार के पीछे वाली सीट पर एक बच्चा रो रहा था। ये देखकर गौरव काफी हैरान था कि यहाँ पर ये बच्चा कैसे आया। तभी वो देखता है कि उसकी कार की विंडो ओपन थी और शायद तभी किसी ने इस बच्चे को वहां पर रखा होगा। तो वही वो लड़की कहती है कि वो शादीशुदा है और अगर उसके हस्बैंड को ये सब पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो तुरंत वहां से निकल जाती है। जो देखकर गौरव काफी हैरान होता है, क्योंकि वो लड़की शादीशुदा थी फिर भी उसके साथ ये सब कुछ कर रही थी। तभी गौरव को निम्मो का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि पापा आज भी घर नहीं आए। एक्चुअली गौरव के पापा हमेशा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते, जिसके बाद यहाँ वहाँ भटक जाते। इसलिए गौरव अपने पापा को ढूंढता है और उन्हें घर लेकर आता है, जहाँ पर गौरव की माँ गौरव के पापा को डांटने लगती है कि आखिर वो इतना ज्यादा क्यों पीते हैं। लेकिन गौरव के पापा नशे में थे और वो बस गाने गाए जा रहे थे। तभी वहां पर गौरव उस बच्चे को लेकर आता है, जिसे देखकर सभी घर वाले काफी हैरान थे। अब गौरव उन्हें बताता है कि ये बच्चा उसे अपनी कार में मिला। जिसके बाद निम्मो उसे कहती है कि उसे पहले पुलिस स्टेशन जाना होगा, लेकिन गौरव कहता है कि अभी बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, इसलिए वो कल जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देगा। अब आज रात गौरव उस बच्चे के साथ ही सोता है और उसे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उसे कब से बच्चा चाहिए था, जो कि फाइनली उसे मिल गया था। इसलिए गौरव को बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। अब रात को जब गौरव की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उस बच्चे के होंठ नीले पड़ गए थे। ये देखकर वो काफी डर जाता है और तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आता है, जहाँ चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उस बच्चे के दिल में छेद है, उसकी सर्जरी करनी होगी। अब ये सुनने पर गौरव कहता है कि जितने चाहे पैसे उतने ले लो और जल्दी से सर्जरी कर दो। जिसके बाद उस बच्चे की सर्जरी हो जाती है। अब अगले दिन गौरव जब हॉस्पिटल में था तभी उसे निम्मो का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उन्हें गोल्डी के घर जाना है। अब गौरव ये देखकर नर्स से कहता है कि वो बच्चे का ध्यान रखे, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। ये बोलकर गौरव निम्मो और अपनी फैमिली के साथ गोल्डी के घर आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली निम्मो और गोल्डी एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी शादी की बात चल रही थी, लेकिन गोल्डी के घर वाले बहुत ज्यादा रिच थे और उनमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड था। मतलब वो दूसरों को कुछ भी नहीं समझते थे और हमेशा सबकी इंसल्ट करते रहते। बट गोल्डी ऐसा नहीं था, इसलिए निम्मो उससे प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। तो वही गौरव को पता चलता है कि उसके खिलाफ किसी ने पुलिस कंप्लेंट की है। जो सुनने के बाद गोल्डी के घर वाले कहते हैं कि जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक वो शादी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे उनके खानदान की बदनामी होगी। इसलिए निम्मो की शादी रुक जाती है। तो वही गौरव को पुलिस वाले पकड़कर हॉस्पिटल लेकर आते हैं, क्योंकि किसी ने कंप्लेंट की थी कि गौरव यहाँ पर बच्चे को छोड़कर गया है। और वो कंप्लेंट करने वाली रोमिला नाम की लेडी है, जो कि एक सोशल वर्कर है, साथ ही वो एक ऑर्फनेज भी चलाती है। अब यहाँ पर रोमिला को ऐसा लगता था कि गौरव अपने बच्चे को इस तरह से छोड़कर चला गया है। अब गौरव सबको बताने लगता है कि किस तरह से ये बच्चा उसे मिला था, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उनका डीएनए टेस्ट होता है और पता चलता है कि वो बच्चा गौरव का नहीं है। अब यहाँ पर गौरव पुलिस वालों को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद वो कहता है कि वो उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि रोमिला तो उस बच्चे को अपने साथ ऑर्फनेज लेकर गई थी।
अब गौरव उस ऑर्फनेज का पता लगाता है और वहां पर पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात श्लोक से होती है, जो कि वहां के बच्चों के साथ खेल रहा था। अब श्लोक उसे बताता है कि वो यहाँ के मैनेजर का बेटा है और वो इन बच्चों के साथ खेलता रहता है। जिसके बाद गौरव श्लोक से पूछता है कि कल एक बच्चा यहाँ पर आया है, वो कहाँ पर है। जिसके बाद श्लोक उस बेबी से गौरव को मिलवाता है, जिसे देखकर गौरव काफी खुश होता है। अब यहाँ पर श्लोक गौरव से पूछता है कि इसका नाम क्या रखना चाहिए, जिस पर गौरव कहता है कि उसे ये बच्चा अमूल के बॉक्स में मिला था, इसलिए इस बच्चे का नाम अमूल रखना चाहिए। अब ये सुनने के बाद श्लोक उस बच्चे का नाम अमूल रख देता है। जिसके बाद गौरव श्लोक से कहता है कि वो अमूल को अडॉप्ट करना चाहता है। अब ये सुनकर श्लोक उससे पूछता है कि क्या वो मैरिड है, जिस पर गौरव कहता है कि वो अभी डिवोर्स्ड है और सिंगल है। अब ये सुनकर श्लोक कहता है कि सिंगल लोगों का अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए वो गौरव को सलाह देता है कि वो शादी कर ले, जिसके बाद आसानी से वो अमूल को अडॉप्ट कर पाएगा। लेकिन गौरव का कहना था कि उसे कुछ भी करके अमूल को अडॉप्ट करना ही है, क्योंकि अमूल के पास होते ही उसे पापा वाली फीलिंग आती थी। जिसके बाद वो श्लोक से रिक्वेस्ट करता है कि वो मैनेजर से बात करें। जिसके बाद श्लोक उसे मैनेजर के पास लेकर जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि रोमिला थी, यानी कि श्लोक रोमिला का ही बेटा था। अब रोमिला भी गौरव को यहाँ देखकर काफी हैरान थी, तो गौरव से बताता है कि वो अमूल को अडॉप्ट करना चाहता है। जो सुनकर रोमिला उसे कहती है कि वो अमूल को कभी भी उसे अडॉप्ट करने नहीं देगी, क्योंकि उसे लगता है कि गौरव बिल्कुल भी जिम्मेदार आदमी नहीं है। अब ये सुनने के बाद गौरव भी गुस्सा हो जाता है और रोमिला से कहता है कि वो अमूल को अडॉप्ट करके रहेगा। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। अब गौरव डिसाइड करता है कि वो बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए पहले से तैयार रहेगा, इसलिए वो काफी सारी चीजें सीखने लगता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही थी। तभी रात को वो फिर से ऑर्फनेज जाता है, क्योंकि उसे अजीब सा फील हो रहा था, और वहां जाकर वो देखता है कि अमूल बहुत ज्यादा रोए जा रहा था। ये देखकर गौरव उसे अपने पास लेता है और उसे चुप कराता है। अब ये देखकर केयरटेकर भी काफी हैरान थी, क्योंकि जैसे ही अमूल गौरव के पास गया था वो चुप हो गया था। अब ये सारी चीजें श्लोक भी नोटिस कर लेता है और वो अमूल से कहता है कि वो बंदा काफी अच्छा है, इसलिए वो उसकी अडॉप्शन में मदद करेगा। श्लोक गौरव को बताता है कि सबसे पहले उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और पूछा जाएगा कि गौरव को कहाँ से बच्चा अडॉप्ट करना है। जिसके बाद वो लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन भर देंगे, तो उनके पास कुछ ऑफिसर्स आएंगे, जो कि गौरव से और गौरव की फैमिली से बातचीत करेंगे और फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। अब ये सुनने के बाद गौरव समझ जाता है कि उसे अपने घर वालों को भी इसके बारे में बताना होगा, ताकि सब लोग इसके लिए प्रिपेयर रहे, क्योंकि गौरव किसी भी हाल में इस टेस्ट को फेल नहीं होना चाहता था। इसलिए वो अगले दिन घर में पूजा करवाता है, जो देखकर उसके घर वाले भी काफी हैरान थे। यहाँ पर गौरव सबको बताने लगता है कि किस तरह से भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने पाला था, यानी कि वो सबको बताना चाहता था कि वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है। जिसके बाद आखिरकार वो सबको बता ही देता है कि वो अमूल को अडॉप्ट करना चाहता है। जो सुनकर उसके घर वाले काफी शौक थे, और गौरव के पापा का कहना था कि अगर उसे बच्चा ही चाहिए तो वो शादी करे और बच्चा पैदा करे, क्योंकि अपना खून तो अपना होता है। अब गौरव ने समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग गौरव को सीरियसली नहीं लेते। तो वही हम निम्मो और गोल्डी को देखते हैं, जो कि गौरव से कहते हैं कि अगर उसे बच्चा अडॉप्ट करना है तो वो करे, बट उनकी शादी की बात करे, क्योंकि गोल्डी का कहना था कि उसके मम्मी पापा इसमें भी कोई प्रॉब्लम निकालेंगे। अब ये सुनने के बाद गौरव भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो श्लोक को कॉल करके बताता है कि वो उसका फॉर्म अभी सबमिट ना करे, लेकिन श्लोक कहता है कि इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी फॉर्म सबमिट करना होगा। अब ये सुनने के बाद गौरव इसके लिए मान जाता है। तो वही गौरव के मम्मी पापा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर गौरव बच्चा अडॉप्ट क्यों करना चाहता है। उसकी मम्मी को डाउट आता है कि शायद गौरव में कोई प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो गौरव के पापा से कहती है कि वो जाकर एक बार गौरव से बात करे। अब गौरव के पापा जब गौरव से बात करते हैं, तो गौरव कहता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे अमूल को देखने के बाद पहली बार पापा वाली फीलिंग आई थी, और तब से उसे अमूल से प्यार हो गया है, इसलिए वो हमेशा अमूल को अपने साथ रखेगा। अब ये सुनने के बाद गौरव के पापा कहते हैं कि वो उसे बच्चा अडॉप्ट करने नहीं देंगे, लेकिन गौरव उनकी कोई बात नहीं सुनता। जिसके बाद हम रोमिला को देखते हैं, जिसके पास एक लड़की आई थी। एक्चुअली वो भी सिंगल थी और वो भी बच्चा अडॉप्ट करना चाहती थी। अब रोमिला जब उस लड़की के पेरेंट्स से बात करती है, तो उसके पेरेंट्स का भी यही कहना था कि अगर उनकी बेटी बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है तो उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सुनने के बाद रोमिला काफ़ी इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि वो लड़की काफ़ी अच्छी थी, और रोमिला को लगता है कि अमूल के लिए यही सही माँ हो सकती है। अब अगले दिन गौरव के घर एक लेटर आता है, जिसमें लिखा था कि गौरव ने जो अडॉप्शन का फॉर्म भरा था उसे एक्सेप्ट किया गया है। अब ये सुनकर गौरव तो काफी खुश होता है, लेकिन उसके पेरेंट्स काफी गुस्सा थे। गौरव के पापा गौरव से कहते हैं कि वो बच्चा अडॉप्ट करने नहीं देंगे। वो गौरव से कहते हैं कि अगर गौरव को इतना ही बच्चा चाहिए तो वो शादी कर ले और बच्चा पैदा करे, वो किसी और के खून को इस घर में आने नहीं देंगे।
लेकिन गौरव उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो गौरव के पापा एक गन निकालते हैं और अपने ऊपर तान देते हैं और गौरव से कहते हैं कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो वो खुद को खत्म कर लेंगे। जिसके बाद गौरव भी कहता है कि अगर उन्होंने उससे बच्चे को अडॉप्ट करने नहीं दिया तो वो भी खुद को खत्म कर देगा। अब दोनों बाप बेटे का झगड़ा देखकर गौरव की माँ भी अपने हाथ में चाकू लेती है और कहती है कि दोनों ने अगर झगड़ा खत्म नहीं किया तो वो खुद को खत्म कर लेगी। तभी वहां पर रोमिला आती है जो कि बताती है कि वो यहाँ पर अडॉप्शन के लिए गौरव और उसकी फैमिली का इंटरव्यू लेने आई है। जो सुनकर गौरव काफी हैरान हो जाता है क्योंकि रोमिला ही उनकी फैमिली का इंटरव्यू लेने वाली थी और रोमिला के सामने उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब था। तो वही गौरव के पापा रोमिला से कहते हैं कि उनका बेटा पागल हो चुका है, वो किसी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। ये बोलकर वो रोमिला को वहां से जाने के लिए कहते हैं। अब ये देखकर गौरव काफी गुस्सा हो जाता है और अपने पापा से कहता है कि उसे हर हाल में अमूल चाहिए, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि अगर उसे अमूल को अडॉप्ट करना है तो वो यहाँ से निकल जाए। अब ये सुनने के बाद गौरव डिसाइड करता है कि वो अपना घर छोड़ देगा। जिसके बाद गौरव अपने घर से निकलकर एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है जो कि उसके घर के बाजू में ही था। तो वही रोमिला श्लोक को बताती है कि उसे अमूल के लिए फैमिली मिल चुकी है। एक्चुअली रोमिला जिस लड़की से मिली थी उसे वो अमूल को देना चाहती थी। अब ये सुनते ही श्लोक तुरंत गौरव को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है। जो सुनने के बाद गौरव तुरंत ऑर्फनेज आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वो लड़की अमूल को हाथ में लिए उसे खाना खिला रही थी। लेकिन गौरव जल्दी से अमूल को अपने पास लेता है और उस लड़की से कहता है कि अमूल उसका बेटा है, इसलिए वो उससे दूर रहे। तभी वहाँ पर रोमिला आती है और गौरव को डांटने लगती है। वो गौरव से कहती है कि वो उसे अमूल को अडॉप्ट करने नहीं देगी। अब ये सुनने के बाद गौरव तुरंत रोमिला का वीडियो बनाने लगता है जिसमें वो बता रहा था कि रोमिला किस तरह से उसे अमूल को अडॉप्ट करने से रोक रही है। अब ये देखने के बाद रोमिला उसे सॉरी बोलती है और अमूल से कहती है कि वो फिर एक बार उसके घर आएगी और उसका इंटरव्यू लेगी। उसके बाद ही डिसाइड होगा कि अमूल किसके पास जाएगा। अब ये सुनने के बाद गौरव भी इसके लिए मान जाता है। वो रोमिला को बताता है कि अमूल के लिए वो दूसरे घर में भी शिफ्ट हो चुका है। तो वही गौरव की माँ भी काफी ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि घर के प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। इसलिए उसकी फ्रेंड उसे एक पापा के बारे में बताती है जो कि गौरव की माँ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए वो उनसे मिलने चाहती है तो वहाँ पर वो बाबा अवेलेबल नहीं थे, बट उनका सेक्रेटरी विश्वा वहाँ पर था जो कि गौरव की माँ को बताता है कि बाबा कुछ टाइम बाद आ जाएंगे, तब तक वो उन्हें कुछ नुस्खे बताएगा जो कि उन्हें फॉलो करने आए। वो उसे बताता है कि वो अपने बाल कट करे और हमेशा लाइफ में खुश रहे। अब ये सुनने के बाद गौरव की माँ भी इसके लिए मान जाती है। वो सबसे पहले अपने बाल कटवाती है और हमेशा खुश रहने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर गौरव के पापा काफी हैरान थे क्योंकि पहले तो वो ऐसा कभी भी बिहेव नहीं किया करती थी। तो वही गौरव पता लगाता है कि उसे बेबी अडॉप्ट करने से पहले क्या क्या सीखना होगा। साथ ही उसे पता चलता है कि उसे बच्चे के लिए एक सेपरेट रूम भी तैयार करना चाहिए। इसलिए गौरव सारी प्रिपरेशन करता है कि तभी उसे मिलने के लिए निमो आती है जो कि गौरव की तैयारी देखकर काफी इम्प्रेस थी और वो उसे बताती है कि वो कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उसकी शादी हो जाने दे। तब गौरव निमो को बताता है कि प्रॉब्लम हो चुकी है। एक्चुअली गौरव को रोमिला ने बताया था कि गौरव अकेला अमूल की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मतलब गौरव के साथ साथ कोई और भी होना चाहिए जो कि उसकी जिम्मेदारी ले सके। जिस पर गौरव कहता है कि उसकी बहन निमो अमूल का ख्याल रखेगी। अब ये सुनकर रोमिला कहती है कि निमो नहीं चलेगी क्योंकि निमो तो शादी के बाद कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। तो गौरव कहता है कि निमो ने कसम खाई है कि वो हमेशा बिना शादी के रहेगी और अमूल का ध्यान रखेगी। अब ये सुनकर रोमिला इसके लिए मान जाती है। तो वही निम्मो को जब ये पता चलता है तो वो काफी ज्यादा हैरान थी कि गौरव इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। साथ ही निम्मो को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो गोल्डी को क्या बताएगी, बट गौरव उसे काफी रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि कम से कम रोमिला के सामने वो ये सब नाटक करे, रोमिला को डाउट नहीं होगा। जिसके बाद गौरव अपर्णा से मिलने जाता है और उससे बताता है कि वो बेबी अडॉप्ट करने वाला है और एजेंसी वाले अपर्णा से भी बातचीत करेंगे तो वो कम से कम गौरव के बारे में अच्छा बोले। इसके बाद हम रोमिला को देखते हैं जो गौरव के घर आती है और गौरव से पूछती है कि उसकी बहन निम्मो कहाँ पर है। तो गौरव से झूठ बोलता है कि निम्मो बाहर गई है कि तभी वहां पर निम्मो आती है जो कि गौरव के लिए गाजर का हलवा लेकर आई थी। अब रोमिला को वहां देखकर वो भी काफी हैरान हो जाती है। जिसके बाद रोमिला निम्मो से पूछती है कि क्या वो सच में अमूल की गार्जियन बनने के लिए तैयार है। अब ये सुनकर निम्मो उसे ये कहती है कि वो शादी नहीं करने वाली, वो हमेशा अपने भाई और अमूल के साथ ही रहेगी। अब ये सुनकर रोमिला वहां से निकल जाती है। अब कुछ दिन बाद गौरव के टेस्ट का रिजल्ट आता है और वो उसमें पास हो चुका था कि तभी गौरव को श्लोक का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि अमूल को वो लड़की अडॉप्ट करके लेकर गई क्योंकि उस लड़के के मार्क्स गौरव से ज्यादा थे। अब ये सुनने के बाद गौरव काफी अपसेट हो जाता है। तभी गौरव का फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि उन्हें रोमिला को सबक सिखाना होगा। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो मिनिस्टर के पास जाएंगे और रोमिला की कंप्लेंट करेंगे। अब गौरव वैसा ही करता है और मिनिस्टर को अपनी सारी बात बता देता है। एक्चुअली ये चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर थी। अब ये सुनने के बाद गौरव की बात के लिए एक कमेटी बिठाई जाती है जहाँ पर रोमिला से पूछा जाता है कि आखिर उसने गौरव को अमूल क्यों नहीं दिया। तो रोमिला का कहना था कि गौरव अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता, साथ ही उसे गौरव अमूल के लिए ठीक नहीं लगा।
अब ये सुनकर गौरव कहता है कि रोमिला बिना उसे जाने कैसे डिसाइड कर सकती है कि वो अमूल के लिए ठीक है या नहीं। उसने गौरव को कोई मौका ही नहीं दिया, जिस पर रोमिला का कहना था कि बच्चे की अच्छी परवरिश एक माँ ही कर सकती है। अब ये सुनकर गौरव कहता है कि पिता भी किसी से कम नहीं होता, उसे एक बार मौका देकर तो देखो कि वो अच्छी परवरिश करता है या नहीं। अब गौरव की इस बात से सारी कमेटी एग्री करती है और डिसाइड करते हैं कि 3 महीने के लिए अमूल गौरव के साथ रहेगा, और अगर गौरव ने अमूल को ठीक से संभाला तो वो हमेशा उसके पास ही रहेगा। लेकिन अगर गौरव से कोई गड़बड़ हुई तो रोमिला अमूल को किसी को भी दे सकती है। अब ये सुनने के बाद गौरव काफी खुश होता है और वो अमूल को लेकर अपने घर आता है, जहाँ पर निम्मो तो ये देखकर काफी खुश थी, लेकिन गौरव के पापा और माँ कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। तो वही रोमिला गौरव की सोसाइटी के वॉचमैन को कुछ पैसे देती है और कहती है कि वो गौरव के ऊपर नजर रखे और उसकी हर खबर उस तक पहुंचा दे, और वो वॉचमैन भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम गौरव की माँ को देखते हैं, जो फिर से विश्वास से मिलती है और उसे बताती है कि उसकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एक्चुअली विश्वा का कहना था कि अगर गौरव की माँ को बाबा से मिलना है तो उसे उन्हें 2 लाख रुपए देने होंगे, और गौरव की माँ वो पैसे विश्वा को दे देती है। अब गौरव की माँ विश्वा के साथ काफी हंस हंस कर बातें कर रही थी कि तभी वहां पर गौरव के पापा आते हैं, और उन दोनों को साथ देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद गौरव की माँ का अफेयर शुरू हुआ है, और इसी वजह से वो अपनी वाइफ से काफी अपसेट थे। तो वही हम गौरव को देखते हैं, जो अमूल के साथ काफी खुश था, बट उसे जल्दी रियलाइज हो जाता है कि बच्चा संभालना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अमूल हर आधे घंटे बाद रोने लगता, यानी कि उसे 24/7 केयर की जरूरत थी, जिसकी वजह से गौरव काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो रात को सो भी नहीं पा रहा था। तो वही निम्मो गौरव से मिलने आती है और गौरव को बताती है कि आज गोल्डी के घर वालों ने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी, जहाँ पर निम्मो भी गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर रोमिला भी आई, जिसे देखकर निम्मो को वहाँ से भागना पड़ा। अब निम्मो कहती है कि गौरव को जाकर गोल्डी के पेरेंट्स को सब कुछ सच बताना चाहिए, क्योंकि गौरव का बच्चा अडॉप्ट करना, इसमें भी कोई प्रॉब्लम वो निकाल सकते हैं। जिसके बाद अगले दिन गौरव गोल्डी के पेरेंट्स से बात करने चाहता है, लेकिन वो गोल्डी का इंतजार कर रहा था, जो कि किसी काम से बाहर गया था। तभी उसकी मुलाकात गोल्डी के कजिन श्रेया से होती है, जो कि एक पेडिट्रिशियन थी, यानी कि बच्चों की डॉक्टर। जो सुनकर गौरव काफी खुश होता है और श्रेया से उसका नंबर लेता है, ताकि वो इमरजेंसी में श्रेया को कांटेक्ट कर सके। जिसके बाद गौरव वहां से जा रहा था, लेकिन उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो गोल्डी की कार को ठोक देता है। अब ये बात जब गौरव के पापा को पता चलती है, तो वो गौरव को काफी डांटने लगते हैं कि वो हमेशा नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों करता है। जिस पर गौरव कहता है कि अमूल की वजह से वो रात को सो नहीं पा रहा, उसे अमूल का ध्यान रखना होता है, जिसकी वजह से वो काफी दिनों से नहीं सोया। अब ये सुनकर गौरव के पापा कहते हैं कि वो तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि उन्होंने कभी बच्चे पाले ही नहीं। जिस पर गौरव कहता है कि उन्होंने कभी भी बच्चे नहीं पाले, उन दोनों को पाला है उसकी माँ ने। अब ये सुनने के बाद गौरव के पापा को काफी बुरा लगता है कि गौरव उनसे इस टोन में बात कर रहा था, इसलिए वो गौरव से कहते हैं कि अगर उन्होंने उसे नहीं पाला है तो आज के बाद उनका और उसका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए वो उनकी दुकान में भी आना बंद कर दे। अब ये सुनकर गौरव काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अब पैसे कैसे कमाएगा। तो वही गौरव की सोसाइटी का वॉचमैन ये सारी बातें रोमिला को बता देता है। अब अगले दिन रोमिला गौरव को बुलाती है और उससे पूछती है कि कल वो उसके शॉप पर गई थी, लेकिन गौरव वहां पर नहीं था। अब गौरव से झूठ बोलने लगता है कि उसने छुट्टी ली है, लेकिन रोमिला कहती है कि उसे पता चल चुका है कि गौरव के पापा ने गौरव को शॉप से निकाल दिया है, यानी कि गौरव अब अनएम्प्लॉयड है, तो वो बच्चे का ध्यान कैसे रखेगा। इसलिए रोमिला गौरव से कहती है कि अब अमूल उसके साथ नहीं रह सकता। जिस पर गौरव कहता है कि वो अमूल की चिंता ना करे, वो जल्दी से कोई जॉब ढूंढ लेगा और अमूल की परवरिश करेगा। जिसके बाद रोमिला उसे 20 डेज का टाइम देती है। अब गौरव अपनी फ्रेंड के पास आता है और उसके साथ मिलकर अपना रिज्यूमे बनाता है। जिसके बाद वो अलग अलग जगह पर जाकर इंटरव्यू देने लगता है, लेकिन गौरव बस 12th पास था, साथ ही उसे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, जिसकी वजह से उसे कोई काम देने के लिए तैयार नहीं था। गौरव की माँ गौरव को 2 लाख रुपए देती है और कहती है कि वो इससे अपना खर्चा मैनेज करे, लेकिन गौरव उसे नहीं लेता, क्योंकि अब उसे खुद कुछ करना था। अब अगले दिन गौरव से मिलने अपर्णा आती है, जो कि गौरव को बताती है कि अडॉप्शन वालों ने अपर्णा से भी कांटेक्ट किया था और उससे गौरव के बारे में पूछताछ भी की थी, लेकिन अपर्णा ने गौरव के बारे में सब कुछ अच्छा बोला, जिसकी वजह से ही गौरव को अमूल मिला था। ये सुनकर गौरव भी अपर्णा को थैंक्स बोलता है। जिसके बाद अपर्णा भी अमूल को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, साथ ही वो ये देखकर भी काफी खुश थी कि गौरव अब सारी जिम्मेदारियां ले रहा था। तभी अपर्णा को एक कॉल आता है और उसे एक मीटिंग में जाना था। अब गौरव उसे मीटिंग के बारे में पूछता है तो अपर्णा बताती है कि एक नई विस्की की ब्रांड आई है, जो अपने कस्टमर्स को समझना चाहती है कि आखिर उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और इसी से रिलेटेड मीटिंग थी। अब ये सुनकर गौरव कहता है कि वो उसे भी अपने साथ लेकर जाए,
क्योंकि उसे वाइन विस्की इस सब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। जिसके बाद अपर्णा गौरव को अपने साथ लेकर जाती है और वहाँ पर जो बंदा था उसका नाम था आयान। अब गौरव आयान को सब कुछ समझाने लगता है कि किस चीज़ की मार्केट में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और उन्हें कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना चाहिए। अब गौरव की बातें सुनकर आयान काफ़ी इंप्रेस होता है और गौरव को जॉब ऑफर देता है, जो सुनकर गौरव भी काफ़ी खुश होता है और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अब गौरव के सामने एक और प्रॉब्लम थी कि अगर वो जॉब पर जाएगा तो अमूल का ध्यान कौन रखेगा। अब उसके पास कोई नैनी नहीं थी, इसलिए गौरव पहले दिन अमूल को अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन ये देखकर आयन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गौरव से कहता है कि सबसे पहले वो अपने बच्चे के लिए नैनी ढूंढे और उसके बाद जॉब ज्वाइन करे। जिसके बाद गौरव ये बात कॉल करके श्रेया को बताता है कि उसे एक नैनी की ज़रूरत है। तो श्रेया उसे कहती है कि वो एक अच्छी नैनी को उसके पास भेज देगी। अब गौरव अमूल के साथ शॉपिंग पर गया था कि तभी वो देखता है कि अमूल वहाँ पर नहीं था। ये देखकर गौरव काफी डर जाता है कि तभी उसका ध्यान पर्वत नाम के आदमी पर जाता है जो कि अमूल को कुछ खिला रहा था। अब ये देखकर गौरव काफी गुस्सा हो जाता है कि तभी पर्वत उसे बताता है कि वही नैनी है। अब ये सुनने के बाद गौरव तुरंत श्रेया को कॉल करता है तो श्रेया बताती है कि पर्वत काफी अच्छा है और वो अमूल का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगा। अब ये सुनने के बाद गौरव काफी हैरान था क्योंकि नैनी तो हमेशा लेडीज होती है, तो फिर ये कैसे हो सकता है। तो पर्वत का कहना था कि पर्वत 15 साल से ये काम कर रहा है और वो गौरव से कहता है कि वो उसे शिकायत का मौका नहीं देगा। लेकिन गौरव को अभी भी डाउट था, इसलिए वो पर्वत से कहता है कि वो 3 दिनों के लिए उसे ट्राई करेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो ही वो उसे परमानेंट रखेगा। अब पर्वत भी इसके लिए मान जाता है और अमूल का ध्यान रखने लगता है, जिसकी वजह से गौरव भी अपने जॉब पर ध्यान दे पा रहा था। तो वही हम गौरव के पापा को देखते हैं जो गौरव की माँ को फॉलो करते हुए एक होटल में जाते हैं। तो देखते हैं कि गौरव की माँ विश्वास के साथ होटल के एक रूम में जाती है। एक्चुअली उस रूम में बाबा थे और गौरव की माँ उन्हें अपने प्रॉब्लम्स बताने लगती है और कुछ टाइम बाद विश्वा के साथ ही रूम से बाहर आती है। ये देखकर गौरव के पापा को और दुख होता है कि उनकी वाइफ उनके ऊपर चीट कर रही है। तो वही श्रेया गौरव से मिलने आती है, जहाँ गौरव के घर में वो अमूल को देखती है। ये देखकर गौरव श्रेया को सब कुछ बता देता है कि उसने अमूल को अडॉप्ट किया है, लेकिन उसने श्रेया को ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर श्रेया ने गोल्डी के मॉम डैड को ये बात बता दी तो निम्मो की शादी टूट जाएगी। गौरव कहता है कि वो जानता है कि गोल्डी के पेरेंट्स कितने ज्यादा नैरो माइंडेड है, जिस पर श्रेया कहती है कि वो जानती है क्योंकि जब से उसका डिवोर्स हुआ है वो लोग उसे भी परेशान कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद गौरव और वो बातें करने लगते हैं कि तभी डोरबेल बजती है। एक्चुअली अपर्णा गौरव से मिलने आई थी। अब गौरव अपर्णा को बता देता है कि ये श्रेया है, तो वे श्रेया को भी बता देता है कि अपर्णा उसकी एक्स वाइफ है। जो सुनने के बाद श्रेया वहां से चली जाती है। जिसके बाद अपर्णा अमूल के साथ खेलने लगती है। ये देखकर गौरव को काफी अच्छा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी अपर्णा और गौरव एक दूसरे को पसंद करते थे। अब ये देखकर गौरव को ऐसा लग रहा था कि उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई। जिसके बाद वो अपर्णा के साथ बातें करने लगता है और वो दोनों किस करने वाले थे कि तभी वहां पर रोमिला आ जाती है, जो कि सरप्राइज विजिट के लिए आई थी। वो गौरव से कहती है कि वो अमूल की नैनी से मिलना चाहती है। अब गौरव से झूठ बोलता है कि अमूल की नैनी कहीं बाहर गई है कि तभी वहां पर पर्वत आ जाता है और रोमिला को पता चल जाता है कि एक्चुअली गौरव ने अमूल के लिए एक मेल नैनी को रखा है। और ये बात रोमिला को पसंद नहीं आती क्योंकि उसका कहना था कि बच्चे के लिए एक फीमेल नैनी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वो गौरव से कहती है कि कल वो उससे मिलने आए, वो उसके लिए एक फीमेल नैनी का बंदोबस्त करेगी। अब ये सुनने के बाद गौरव उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अब अगले दिन गौरव जब अमूल को कार से बाहर निकालता है कि तभी वहां से दूसरी कार आ रही थी, बट तभी पर्वत अमूल को बचा लेता है। तो वही रोमिला भी एक दूसरी लेडी को लेकर आ जाती है और वो चाहती थी कि यही अमूल की नैनी बने। लेकिन अब गौरव को एहसास हो गया था कि पर्वत जिस तरह से अमूल की केयर करता है वैसा कोई भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वो रोमिला से कहता है कि पर्वत ही अमूल की नैनी बनकर रहेगा। अब ये सुनने के बाद रोमिला गुस्सा हो जाती है और वहां से निकल जाती है। जिसके बाद हम निम्मू और गोल्डी को देखते हैं जो एक जगह डिनर पर आए थे कि तभी वहां पर रोमिला भी आती है और उसे अब निम्मू पर डाउट हो गया था। तो वही अगले दिन निम्मू अपने पेरेंट्स के साथ अपने वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स देख रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो लोग गौरव को घर में वापस बुला ले, लेकिन गौरव के पापा इसके लिए तैयार नहीं थे। तो निम्मू गुस्सा हो जाती है और सबको डांटने लगती है कि वो शादी तभी करेगी जब सब लोग एक साथ रहेंगे। अब निम्मू की बात सुनकर गौरव के पापा गौरव और अमूल को अपने घर में आने के लिए कहते हैं। जिसके बाद गौरव और अमूल अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी तक गौरव के पापा ने अमूल को एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि उन्हें लगता है कि अमूल उनका खून नहीं है। तभी गौरव के पापा को पता चलता है कि उनका जो खास दोस्त है उसके बेटे ने एक्चुअली उनके दोस्त को ओल्ड एज होम में डाल दिया था
और ये बात जानकर गौरव के पापा काफी हैरान थे। वो जाकर अपने दोस्त के बेटे को डांटने लगते हैं तो दोस्त का बेटा गौरव के पापा को धक्का देता है, जो देखकर गौरव काफी गुस्सा हो जाता है और उस बेटे को बहुत ज्यादा पीटने लगता है। जिसके बाद दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर गौरव के पापा के जो दोस्त थे उसके बेटे को डांटता है कि वो अपने पापा को इस तरह से ओल्ड एज होम में ना रखे। अब ये सब देखकर निम्मो अपने पापा से कहती है कि आज गौरव ने उनके लिए स्टैंड लिया है, इसलिए उन्हें गौरव को गले लगाना चाहिए। अब ये बात सुनकर गौरव के पापा गौरव को गले लगाते हैं और वो दोनों ही काफी खुश थे। अब यहाँ पर वो सभी लोग ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ पर गौरव के पापा गौरव और निम्मो को बताते हैं कि उनकी माँ का अफेयर चल रहा है, जो सुनकर ये दोनों काफी हैरान थे। गौरव के पापा कहते हैं कि जब निम्मो की शादी हो जाएगी तभी वो निम्मो की माँ से इसके बारे में बात करेंगे, तब तक इसके बारे में कोई भी उससे कोई भी बात नहीं करेगा। जिसके बाद ये लोग शादी के लिए रिजॉर्ट जाते हैं, जहाँ पर शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। इन्होंने गोल्डी के पेरेंट्स से झूठ बोला था कि अमूल गौरव के फ्रेंड पवन का बेटा है। जिसके बाद ये सभी लोग फंक्शन एंजॉय करने लगते हैं, तो वही गौरव अमूल के साथ बहुत ज्यादा खुश था। ऐसे में एक दिन अमूल गौरव को पापा कह के बुलाता है, जो कि उसने फर्स्ट टाइम पापा कहा था। ये देखकर गौरव काफी इमोशनल हो जाता है। ये देखकर गोल्डी के पेरेंट्स समझ जाते हैं कि जरूर कोई गड़बड़ है। अब ये सब देखकर निम्मो सबको बताती है कि एक्चुअली गौरव ने अमूल को अडॉप्ट किया है और वो भी अमूल की गार्जियन है। जो सुनने के बाद गोल्डी के पेरेंट्स कहते हैं कि निम्मो ने इतनी बड़ी बात से छुपाई, जिस पर निम्मो कहती है कि गोल्डी ये सारी बात जानता था। वो गोल्डी से कहती है कि अब तो वो सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट करे, जिस पर गोल्डी कहता है कि वो भले ही सब कुछ जानता था, लेकिन निम्मो जानती है कि वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकता। अब ये सुनने के बाद निम्मो भी काफी हैरान थी और वो गोल्डी से कहती है कि वो भी अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ सकती। अब गोल्डी के पेरेंट्स ये सुनने के बाद निम्मो और उसके घर वालों की इंसल्ट करने लगते हैं, जो देखकर निम्मो के पेरेंट्स भी काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि पहले दिन से गोल्डी के पेरेंट्स इसी तरह से बिहेव कर रहे थे। इसलिए निम्मो के पापा कहते हैं कि निम्मो हमेशा उनके साथ रहेगी, उन्हें ऐसे घर में निम्मो की शादी नहीं करवानी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो वही श्रेया गौरव से कहती है कि वो जाकर एक बार गोल्डी से बात करे, जिससे ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। जिसके बाद गौरव जाकर गोल्डी को समझाता है कि उसे अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेना होगा, नहीं तो वो अच्छा हस्बैंड कैसे बनेगा। जो सुनकर गोल्डी भी समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो जाकर अपने घर वालों को इस शादी के लिए कन्विंस कर देता है। जिसके बाद हम गौरव की माँ को देखते हैं, जिसने फिर से विश्वास को बुलाया था, क्योंकि वो चाहती थी कि पापा कोई सॉल्यूशन निकाले ताकि निम्मो और गोल्डी की शादी ना टूटे। अब जब वो विश्वा के साथ बात कर रही थी, तभी उसके घर वाले उन्हें देख लेते हैं और यहाँ पर गौरव के पापा उससे पूछते हैं कि आखिर वो उन्हें चीट क्यों कर रही है। अब ये सुनकर गौरव की माँ काफी शॉक थी और वो उन्हें सब कुछ सच बता देती है कि विश्वा बाबा का असिस्टेंट है, जो कि बाबा की सारी बातें उन तक पहुंचाता है। वो बताती है कि उसने अपने घर वालों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि सभी लोग कहते कि वो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी है और इसी वजह से वो बाबा से मिल रही थी ताकि घर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब ये सुनने के बाद गौरव के पापा सारी सच्चाई समझ जाते हैं और वो अपनी वाइफ से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसके ऊपर शक किया। तो वही गौरव की माँ भी उन्हें माफ कर देती है। साथ ही गोल्डी के पेरेंट्स भी इन लोगों से माफी मांग लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद फाइनली गोल्डी और निम्मो की शादी हो जाती है, जो देखकर सब लोग काफी खुश थे कि तभी वहां पर रोमिला पुलिस लेकर आती है, क्योंकि अब निम्मो की शादी हो गई थी और गौरव ने उसे झूठ बोला था कि निम्मो कभी शादी नहीं करने वाली। इसलिए वो अमूल को लेकर वहां से जाने लगती है। तो वही गौरव की पूरी फैमिली रोमिला को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोमिला उनकी बात नहीं सुनती और अमूल को लेकर जाने लगती है। जो देखकर गौरव अमूल की सारी चीजें रोमिला को बताने लगता है कि अमूल को क्या पसंद है और क्या नहीं। जो सुनने के बाद रोमिला वहां से चली जाती है, जिससे गौरव काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अमूल को खो दिया। कि तभी वहां पर रोमिला आती है और अमूल को गौरव को देती है। रोमिला बताती है कि जब से अमूल उसके पास आया है वो बस पापा के आवाज लगा रहा है। ये देखकर रोमिला भी काफी हैरान थी, क्योंकि उसे लगता था कि एक बच्चे को एक औरत ही अच्छे से संभाल सकती है, लेकिन गौरव ने उसे गलत साबित कर दिया। वो समझ चुकी है कि अमूल के लिए गौरव और उसकी फैमिली बेस्ट है, इसलिए गौरव अमूल का परमानेंट पेरेंट बन चुका है। वो कहती है कि वो सारे पेपर्स बनवा देगी। साथ ही वो गौरव से कहती है कि वो हमेशा उसके ऊपर नजर भी रखेगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। तो वही गौरव काफी खुश था, क्योंकि फाइनली उसे अमूल हमेशा के लिए मिल चुका था। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी सिंगल पापा सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।